सीबीएसई 25-26 के सैम्पल पेपर के इस बार सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। एंड इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अपने को बोला एक ट्रेन एक डिस्टेंस कवर कर रही है 63 किलोमीटर में, लेकिन वो किस स्पीड में जा रही है अपने को नहीं पता, लेकिन बाद में उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली बात है तब डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। तो ये चीज पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये चीजें अपने को गिवन थी एंड बोला था इन दोनों ने मिल के टोटल 3 आवर्स लिए थे जर्नी कंप्लीट करने में। तो इन दोनों ने अकेले ने कितना कितना टाइम लिया होगा, तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 63 बाय एक्स, और इसका टाइम इज इक्वल टू 72 बाय एक्स प्लस 6। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 63 बाय एक्स प्लस 3 आवर्स लिए, तो इनको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले देखो दोनों तीनों 3 से जा रहे हैं, तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में खोल लेते हैं। माइनस है, इसके आगे भी माइनस, तो ओनली 39 हो जाएगा। माइनस है तो इसको माइनस वाले को इग्नोर करेंगे और 42 ले लेंगे। इट मीन्स स्पीड क्या थी उसकी, 42 किलोमीटर पर आवर। अपने को बोला है अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हो रही है एक ट्राइंगल के एक साइड से, जैसे ये एक ट्राइंगल है, एक साइड से ड्रॉ हो रही है पैरेलल, थर्ड साइड में जाके कनेक्ट हो रही है, और ये साइड इस साइड से पैरेलल है, तो अपने को प्रूव करना है कि जो छोटे छोटे हैं दो, ये दोनों रेशियो में, सेम रेशियो में, जैसे अगर ये 1:2 में बढ़ रहा है तो ये भी 1:2 में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको नाम दे दें, इसको नाम नेमिंग भी इसी अकॉर्डिंग करो कि ताकि क्वेश्चन से रिलेटेबल हो जाए। पी क्यू आर ट्राइंगल बोला तो हम लोग भी पी क्यू आर ले लेते हैं। एंड बोला है लाइन इंटरसेक्ट्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू एल एंड एम आर रिस्पेक्टिवली। एल कहाँ पे, पी क्यू के ऊपर है यहाँ, और एम है इधर। ये हो गया। एंड अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, ये कम्प्लीटली बीपीटी थ्योरम ही है, तो इसको हम लोग जैसे बीपीटी थ्योरम करते थे वैसे ही करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ से एक लाइन इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको नाम दे दो एन, और इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसका नाम दे दो ओ। यहाँ पे दिस एंड यहाँ पे दिस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला इन ट्राइंगल पी एल एम। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पीएलएम का बेस कौन सा होगा, ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये लाइन स्टैंड हो रही है, बेस के ऊपर लाइन स्टैंड हो रही है। इट मीन्स बेस है हमारा पीएल एंड इस पे लाइन जो स्टैंड हो रही है वो है हाइट। तो हाफ इंटू बेस पीएल इंटू हाइट ओ एम, ये हो गया। अगेन वापस ये वाला ट्राइंगल लेते हैं अब, क्योंकि अब हमें देखो इसका रेशियो एंड इसका रेशियो बताना, तो पहले हम लोग जो इस छोटे वाले पार्ट से जो ट्राइंगल कनेक्ट हो रहा है वो लिए, अब इस जो छोटे वाले पार्ट से ट्राइंगल कनेक्ट हो रहा है वो लेंगे। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, दिस वन इन ट्राइंगल क्यू एल एम। हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका, अब देखो इसके ऊपर तो ये लाइन स्टैंड थी, इसीलिए हम लोग ने इसको बेस माना, लेकिन इसके ऊपर तो कोई भी लाइन यहाँ पे स्टैंड नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके देखेंगे। इसको एक्सटेंड किए तो क्या आया, ये अपना पूरा एक लाइन हो गया। तो इसके ऊपर कौन सी लाइन स्टैंड है, दिस वन ओ एम, और ये जाके हमारे ट्राइंगल एम में कनेक्ट भी हो रही है, तो इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं। और बेस क्या हो जाएगा अपना, ये वाला क्यू एल, क्योंकि ये ओ एम क्यू एल पे स्टैंड है, तो क्यू एल इंटू ओ एम हो गया। अब हम लोग को रेशियो में करना है ना, पी एल बाई एल क्यू, ये बाई ये, तो हम लोग इसको भी ये बाई ये कर देते हैं। तो ट्राइंगल पी एल एम बाई ट्राइंगल क्यू एल एम, एरिया लगा देना इसके आगे। सब सेम है, हाफ हाफ कट गया, और क्या सेम है, ओ एम कट गया, बचा क्या, पी एल इज इक्वल्स टू क्यू एल, पी एल बाई क्यू एल हो गया। अब सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्राइंगल का करेंगे, दिस वन जिसमें ये साइड आ रही है, ये एक ट्राइंगल लेंगे एंड ये एक ट्राइंगल लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मैं इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, सिमिलर ट्राइंगल पी एम एल एरिया हो गया हमारा। इसको हम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं, ये तो क्या। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को क्या मिल रहा है, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट दिस दिस दिस, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों, ये और ये को अभी तक अपने को इक्वल प्रूफ करना था ना, पी एल बाई एल क्यू पी एम बाई एम आर, ये अपने को प्रूफ करना था, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसके भी क्राइटेरिया होते हैं। देखो ये वाले ट्राइंगल का एरिया
ये वाले ट्राइंगल का एरिया एंड ये वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि जब एक सिंगल लाइन से दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं एंड वो जाके पैरेलल सेम पैरेलल लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल QLM is equals to area of triangle RML। ये हो गया, इन दोनों का तो हो गया। अब अपने को इनको रेशियो में करना है तो इसको डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कुछ तो बिठाना होगा, तो हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। बाय एरिया ऑफ QLM इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये हो गया। बट अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये इज इक्वल टू ये दिखाने के लिए ये इज इक्वल टू ये दिखाना होगा। तो इसमें क्या है, QLM और RML ये दो चीजें तो अपने मिल गई, बट ये ऊपर वाला अभी तक नहीं मिला ना। PLM और PLM दोनों है एक ही, बस इसको थोड़ा इधर उधर कर दिया, इसको भी हम लोग PLM ही लिख देते हैं। तो हम लोग अगर इस पूरे को PLM से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ PLM आ गया। ये दोनों सेम आ गया, मतलब इसके जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख देंगे PL/QL टू PM बाय R। इतना पार्ट अपना हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। अब इसमें एक और चीज अपने को बोली गई थी, नेक्स्ट अपने को बोला है इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि अगर पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, एंड इसके कुछ की वैल्यूज दी हुई है। PL की दी हुई है 5.7, इसको मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ साइड में। तो PL की कितनी दी हुई है 5.7, PQ की 15.2, इस पूरे की PQ की दी हुई है 15.2, MR ये रहा MR की दी हुई है 5.5 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ PM। अपने को इसकी लेंथ निकालनी है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे PPT थ्योरम से प्रूव किया था कि PL बाई LQ इज इक्वल्स टू PM बाई MR। ये चीज़ हमने अभी अभी प्रूव की थी। तो हम लोग को इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे हो सकती है, ये वाली हो जाएगी। कैसे, अभी अभी इसमें बोला है PQ है 15.2, मतलब ये टोटल अगर 15.2 है और ये 5.7 है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 15.2 को 5.7 से माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा 9.5। तो अब इन सब की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। PL है 5.7, LQ है 9.5, PM अपने को पता नहीं है, वो अपने को निकालना है। MR है 5.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PM यहाँ पे अपने प्रूव हो गए। तो पहले इसको BPT थ्योरम में सॉल्व करना होगा, यहाँ प्रॉपर लिखना है ऊपर की फ्रॉम BPT थ्योरम विद इन दिस ऑल, एंड फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करना एंड ट्राई करना इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए। पहले वाले में ये किया एंड सेकेंड वाले में वापस से एक डायग्राम बनाना जिसमें ये बीच वाले लाइंस हटा देना। नेक्स्ट अपने को क्या बोला है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, रेडियस इतना है, राइट सर्कुलर कैविटी इतना इतना इतना, होलोड आउट। होलोड आउट मतलब एक कोन के अंदर एक सिलेंडर को फॉर्म किया गया है, कट करके बाहर निकाला गया है ये वाले पार्ट को, ठीक है। ये ऐसा पार्ट बनेगा। तो उसमें इसकी हाइट है, कोन की हाइट अपने को क्या क्या चीजें गिवन है पहले तो वो लिख लो। इस होलो, और एक चीज और बोला इस होलोड आउट, एक चीज और बोला इस होलोड आउट सच डेट बेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये जो बेस है ना इसका, अगर हम लोग इसको टॉप व्यू देखें तो ये सिलेंडर इतना कटा हुआ है और ये कोन है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। तो अब अपने को इसकी एरिया फॉर्म करनी होगी। एरिया फॉर्म करने के लिए पहले ये बड़े वाले से माइनस करेंगे छोटे वाले को, तब ये रिमेनिंग वाला पार्ट अपने को मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोन का निकाल लेते हैं CA से। इसमें अपने को L भी नहीं गिवन है तो L निकाल लेते हैं। L निकालने का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कोन का निकाल रहे हैं तो कोन का R क्या है, रेडियस 12 स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 6 स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 36। तो यहाँ पे 144 प्लस 36 कितना होता है 180। 180 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 जो पेयर में बन जाते हैं वो रूट के बाहर रहते हैं, और जो पेयर के जो जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। तो L क्या हो जाएगा अपना 2 3 2 6 6 रूट 5, 6
√5, ये अपना L हो गया। अब हम लोग CSF कोण निकालते हैं, तो पाई को तो एक बार पाई रहने दो, R क्या है अपना L अभी निकाले थे, CSF कोण निकल गया, ये अपना कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब निकालते हैं CSF इसका रिमेनिंग पार्ट का, मतलब बड़ा वाला सर्कल से माइनस छोटा वाला सर्कल। का हो गया। अब बचा किसका, अपना सिलेंडर का, 2πRh। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, देखते हैं अपना क्या निकलता है। यहीं पे अपना आंसर कंप्लीट हो गया। ये निकल गया अपना 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन का आंसर, ये वाला का, जो कि 5 मार्क्स था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस दिस एंड दिस इज फिल्ड विद आइसक्रीम। एक एम्प्टी कोन है लाइक दिस, और उस, ये तो कोन ही नहीं लग रहा, रुको दूसरे पेज में करते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। एक एम्प्टी कोन है, उसको आइसक्रीम से फिल कर दिया गया है, ये, और उस कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस जो जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। फिर बोला है इसको आइसक्रीम से फील कर दिया गया था, जिससे इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, इसमें जितनी चीजें आ सकती है, उसका 1/6 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम अनफिल्ड, 1/6 पार्ट खाली रह गया। मतलब आइसक्रीम कम से कम यहाँ तक भरी होगी, ये नीचे वाला पार्ट खाली रह गया। तो अपने को वही चीज फाइंड आउट करनी है पहले तो, कि कितना पार्ट खाली रह गया, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि टोटल आइसक्रीम ने कितनी जगह ली है। तो इसका पहले पूरा देखते हैं कि इसमें पूरी आइसक्रीम कितनी आ सकती थी। तो कौन की वॉल्यूम क्या है, R था 3, हाइट थी 12, कोन की वॉल्यूम इतनी थी। अब इसमें से 1/3 पार्ट अनफिल्ड था, तो पहले हम लोग इसका 1/3 निकाल लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 1/6 था, 1/6 पार्ट अनफिल्ड है, तो ये 6 होगा, 6 पाई हो गया। टोटल इतनी आइसक्रीम आ सकती है, इतना पार्ट खाली रह गया, तो इसमें इसके अंदर आइसक्रीम आई कितनी होगी, 36 से 6 माइनस कर देंगे, मतलब 30 वॉल्यूम तक इसने आइसक्रीम कैरी कर ली। अब ऊपर देखते हैं वॉल्यूम कितनी थी, तो ये एक हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करते हैं पहले, बाय 3 इंटू R क्या था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, इसका रेडियस और ये हेमिस्फीयर का रेडियस सेम होने वाला है, तो इसका रेडियस था 3 क्यूब, एक 3 कट गया तो बचा कितना, 3 स्क्वायर, 3 5, इतना वॉल्यूम आइसक्रीम का था। तो अब टोटल करो कि और इतना उसका ऊपर फील्ड हुआ था, एंड इतना पार्ट इससे माइनस करेंगे, 30 पार्ट यहाँ तक फील था, तो टोटल कितना होगा, टोटल 18 पाई प्लस 30 पाई। अब इस पाई की वैल्यू खोलो, 48 इंटू 3.14 करो, तो अपने को अप्रॉक्स कितने मिलेगी, यहाँ पे गिवन होगा ना, 3.86 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आएगा। इसको भी एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन क्लीनली करके करना, ऐसे काटा कुटी करके नहीं, बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो इसमें अपने को क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ये चीजें गिवन, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें होती क्या है, एल क्या होता है, एल वो होता है जो फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट होता है उसके वाला लोअर लिमिट। जैसे इसका हाईएस्ट क्या है 15 का लोअर लिमिट क्या है 45। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 18 होता तो एल क्या होता है 60, तो यहाँ पे हमारा एल क्या है 45 प्लस F1 क्या है, अब जिस फ्रीक्वेंसी को तुमने लिया है उसका नाम F1 होगा, ये फिक्स्ड है एकदम, जो तुमने जिसका L लिया है वही F1 होगा। तो ये 1 है, तो 1 से पहले क्या आता है 0, और 1 के बाद क्या आता है 2,
तो 0 1 2, तो F0 है x, F1 है 15, F2 है 10, इनको यहाँ पुट करेंगे। h मतलब इनकी गैपिंग, ये किस हाइट में चल रही है, ये 0 to 15 की हाइट में चल रही है, 15 to 30 की हाइट में चल रही है। ओके, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। इस तरफ 55 लिख देना है क्योंकि अपने को मोड गिवन था, ये किसकी वैल्यू, किसका फॉर्मूला है, मोड का है, तो इसको हम लोग इक्वल टू 55 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 5 हो गई, इट मीन्स अपने को यहाँ पे मिल गया। अब इसमें एक और चीज क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने को मीन भी फाइंड आउट करना, तो अब हम लोग मीन निकालेंगे, तो दूसरे पेज में करते ताकि और क्लियर होगा। x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 5। अब मीन निकालना है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, सम, मतलब एफ एक्स का सम, एफ इंटू एक्स का, तो एक्स क्या है, एक्स अपने कहीं पे भी नहीं, तो अपने को एक्स फाइंड आउट करना होगा। एक्स क्या होता है, क्लास इंटरवल को ऐड करके बाय 2, बेसिकली इनका बीच का, तो 0 + 15/2 7.5, वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएगा। तो अब एफ एक्स निकालना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को करके टोटल कितना होगा, तो हम लोग एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स मतलब हो गया ये इंटू ये, हो गया। हम लोग को चाहिए क्या, समेशन एफ एक्स का, मतलब इसका कंप्लीट सम चाहिए, तो सम मैंने निकाल रखा था 2872.5, यहाँ लिख देंगे 2872.5, और समेशन ऑफ एफ, एफ का समेशन मतलब इसको ऐड करके टोटल, इसका था 59/59, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो समथिंग हमारा 48.68 अप्रॉक्स आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करने के लिए कितना अच्छा है। ओके, बस आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना। एक लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला 10-1, इस क्वेश्चन में अपने को मीडियन निकालना है, ये लेस देन वाला दे दिया, तो अपने को क्लास इंटरवल खुद से बनाना होगा। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब कर सकते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी मत मान लेना। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है, फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, इसमें बोला लेस देन 140 इतनी है, लेस देन 145 इतनी है, तो 145 से कम जितनी भी होगी तो वो तो 140 में भी तो इंक्लूडेड होगी, मतलब इसका कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, सब चीजें इंक्लूडेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चल रही है, इट मीन्स 4 के साथ जितना भी होगा +11, फिर जितनी भी थी +29। मैं एक बार एक चीज क्लियर करके दिखाती हूँ, क्लास इंटरवल बिठा के, अगर हम लोग इसका क्लास इंटरवल बिठाएं तो क्या होगा, लेस देन 140 मतलब, और कितने कितने की गैपिंग चल रही है, 5 की, तो क्लास इंटरवल होगा 135 to 140, कहाँ तक है अपने 165 तक है ना, ये हो गया। अब इसमें ये जो चीज है ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अपने को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब ये दिया हुआ है लेस देन, तो ये 145 है, लेस देन 145, तो 145 से कम बोला है 11 है, तो वो 145 से कम जितने भी होंगे वो 140 में भी तो इंक्लूडेड ही होंगे ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4, हो गया। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी जो इसमें से निकालना होगा, जैसे 4 के साथ कितना ऐड किया तब 11 आया, अपने को वो निकाल के लिखना होगा। 7 29, अब इसको एक एक करके माइनस करते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, माइनस पीछे से माइनस किया जाता है, 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस ये 29, यहाँ तक अपना हो चुका है। अब अपना फॉर्मूला क्या है मीडियन का, वो पुट करते हैं। अब इसमें अपने को एक और चीज गिवन है कि टोटल गर्ल्स कितनी है, 51, मतलब टोटल जब बोल देते हैं तो वो कैपिटल N होता है, दैट इज 51 है, ये अपने को 51, तो इधर 51/2 करेंगे हम लोग, और L क्या होता है, लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म कौन सा लेते हैं हम लोग, 51/2 करके क्या आएगा अपना, पहले देखो 51/2 25.5, ये जो आता है इससे इक्वल में कुछ भी है क्या फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, 25 से थोड़ा ज्यादा कौन सा है, 29 है, तो ये 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हम लोग, इसके ऊपर जो भी रहता है वो लेते हैं, तो ये हो गया अपना CF 11, CF अपना मिल गया 11। अब लोवेस्ट टर्म क्या लेते हैं, जो भी 29 था उसके इक्वल में देखो क्या है अपना लोवेस्ट टर्म 45, L हो गया 145, उसके बाद
एल मिल गया अपने को 145, n/2 हमने निकाल लिया है, सी एफ अपने को मिल गया है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली तो इसके इक्वल में कौन सी है, 18, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 18। एफ हो गया हाइट, कितने की गैपिंग में चल रही है, 5 की गैपिंग में चल रही है, ये भी हम लोग लिख देंगे। तो सबसे मेन चीज इसमें गलती हो सकती है सी एफ में, सी एफ को ये वाले को नहीं लेना है, जो n/2 करके जो तुरंत आता है उसको नहीं काउंट करना है, उससे जस्ट देखना है कि अगर उससे इक्वल है तो ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा भी बड़ा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करके उसके ऊपर वाले नंबर को लेना है, उस नंबर को मत ले लेना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना मीडियन निकल गया। अब इसमें एक और चीज निकालने दिया है, इफ मोड ऑफ द अबोव डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, मोड अपने को गिवन है, मीडियन अपना ये निकल गया है, मोड अपने को गिवन है, फाइंड द मीन। तो इसका एक फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को भी हम लोग पुट करते हैं इसके साथ साथ। मोड था 148, ये अपना आ गया मीन। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि और ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से कभी कंप्लीट नहीं होगा।